इनफैक्ट जेई का पेपर अक्टूबर 2022 में मिखाइल शारगिन नाम का एक रशियन नेशनल था हु वाज अरेस्टेड इन दिल्ली। ही वाज ट्राइंग टू फ्लाई आउट ऑफ दिल्ली, जिसने सपोजिटली को कॉन्स्पिरेटर्स के साथ आईलियन नाम का जो प्लेटफॉर्म है उसे हैक कर लिया था। सपोजिटली 820 कैंडिडेट जेई मेन के 2022 के अंदर दे वर एबल टू एक्सेस मिखाइल शारगिन सर्विसेज। उनके साथ जो को कॉन्स्पिरेटर्स थे 12 से 15 लाख रुपए में। तो सीबीटी भी फुल प्रूफ तो नहीं है, बट हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की अभी आंखें खुल गई हैं। वो जबरदस्त एफर्ट करेंगे इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि पेपर्स प्रॉपर्ली हो, आउट ना हो और पेपर्स की सैंक्टिटी बनी रहे, क्योंकि इस समय पे इंडिया हैज बिकम समवॉट ऑफ अ लाफिंग स्टॉक अराउंड द वर्ल्ड। यदि आप टेस्टिंग नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या हैं। ज्यादातर स्टूडेंट जो गड़बड़ करते हैं अपनी तैयारी में वो ये है, कहते हैं मैं और कर लेता हूँ और कर लेता हूँ और कर लेता हूँ, तभी एग्जाम लिखूंगा जब मैं रेडी हूँ 720 लाने के लिए। फिर वो टेस्टिंग चालू करते हैं बहुत लेट। टेस्टिंग शुरू से करनी होती है जिससे आपको शुरू में वीक एरिया पता चल जाए, जिससे आप शुरू से वीक एरियाज के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे पाए, हर रोज 1 घंटा लेट से। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में डिटेल में कवर करना चाहता हूं कि neetprep.com पे आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है 2028 एस्पिरेंट्स के लिए, 2027 फ्रेशर्स के लिए और 2027 ड्रॉपर्स के लिए। हालांकि ड्रॉपर्स ज्यादातर अच्छी तरह फोकस के साथ टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे रीनीट के बाद, यदि उन्हें यह समझ में आता है कि रीनीट के बाद उन्हें 2027 की वापस तैयारी करनी है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 12 में थे अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाए, पर उनकी तैयारी रुक गई क्योंकि वो रीनीट के लिए तैयारी करके वापस से कोशिश करना चाहते हैं। अ लॉट ऑफ देम माइट डिसाइड कि हम 2027 की तैयारी करेंगे, एंड दैट इज फाइन। तो सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि टेस्टिंग में 2027 2028 के लिए क्या डिफरेंट होने वाला है। एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली अनाउंस कर दिया है, ही इज ऑन वीडियो क्लियरली सेइंग कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम्स के अंदर ये होती है कि ओएमआर में सारा घपला होता है, इसलिए अगले बार से सीबीटी एग्जाम होगा। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ओएमआर में सारा घपला होता है। यदि आप देखेंगे इस बार का जो घपला है, जो 2024 का घपला है, दे आर नॉट ओएमआर बेस्ड घपलास, बट जो गवर्नमेंट बोलती है हम मान लेते हैं क्योंकि दे आर द कंडक्टिंग एजेंसी। द फैक्ट इज क्लियरली एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया कि नीट एग्जाम 2027 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको भी अब से लेके नीट एग्जाम तक सारे टेस्ट neetprep.com पे एनटीए का सीबीटी बेस्ड फॉर्मेट इनेबल्ड है। आप जाके वहां से उसी फॉर्मेट में टेस्टिंग करिए, किसी और फॉर्मेट में टेस्टिंग मत करिए। मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। काफी सारे लोगों का बोलना है कि सीबीटी डज नॉट फंडामेंटली चेंज द प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग पेपर आउट करके बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जेई का पेपर अक्टूबर 2022 में मिखाइल शारगिन नाम का एक रशियन नेशनल था हु वाज अरेस्टेड इन दिल्ली। ही वाज ट्राइंग टू फ्लाई आउट ऑफ दिल्ली, जिसने सपोजिटली को कॉन्स्पिरेटर्स के साथ आईलियन नाम का जो प्लेटफॉर्म है उसे हैक कर लिया था। सपोजिटली 820 कैंडिडेट जेई मेन के 2022 के अंदर दे वर एबल टू एक्सेस मिखाइल शारगिन सर्विसेज। उनके साथ जो को कॉन्स्पिरेटर्स थे 12 से 15 लाख रुपए में। तो सीबीटी भी फुल प्रूफ तो नहीं है, बट हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की अभी आंखें खुल गई हैं। वो जबरदस्त एफर्ट करेंगे इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि पेपर्स प्रॉपर्ली हो, आउट ना हो और पेपर्स की सैंक्टिटी बनी रहे, क्योंकि इस समय पे इंडिया हैज बिकम समवॉट ऑफ अ लाफिंग स्टॉक अराउंड द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे पेपर आउट होता है, उसके बाद पेपर को हमारी एयरफोर्स लिफ्ट करके सेंटर्स तक पहुंचाएगी। प्रीटी सैड। जस्ट इमेजिन करिए, मेरा एस्टिमेट है कि करीब 700 से 800 करोड़ का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को ये पेपर वापस कंडक्ट कराने में, क्योंकि पहली बार उन्होंने करीब 350-400 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, सारा रिफंड कर दिया, उसी टेस्ट को वापस करा रहे हैं, तो खर्चा डबल हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे बचते नहीं होंगे। और साथ में आपने एयरफोर्स वगैरह को इन्वॉल्व कर लिया और एक्सेसिव सिक्योरिटी मेजर्स लगा रहे हैं रीनीट के लिए। 800 से 1000 करोड़ का नुकसान, जस्ट इमेजिन करिए। तो मेरा अजम्पशन है कि अगले साल से नीट के एग्जाम में ये वाले तमाशे नहीं होंगे। तो सबसे पहले बिफोर आई टेल यू कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है टेस्टिंग के लिए neetprep.com पे, टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग के बहाने आपका रिवीजन होता है, नहीं तो आप किताब पढ़ते रहिए और किताब पढ़ते रहेंगे, बोर हो जाएंगे, नींद आ जाएगी, कुछ सीखेंगे नहीं। पर यदि आपका टेस्ट आने वाला है, आपको पता है ये वाले चैप्टर्स टेस्ट के अंदर आएंगे, आपने टेस्ट से पहले रिवीजन कर लिया, उसके बाद टेस्ट के अंदर गए, अपना स्पीड और स्टैमिना चेक किया, क्या आप 3 घंटे एट वन प्लेस बैठ के टेस्ट लिख पाते हैं और अपना फोकस मेंटेन कर पाते हैं, नहीं कर पाते। टेस्टिंग ये चीज चेक करती है। इनफैक्ट इस वाली वजह से एक जगह पे बैठ के 3 घंटे फोकस कर पाते हैं, अपना स्टैमिना मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इस वजह से क्लास में जाके टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप यदि घर पे टेस्ट करेंगे, चांसेस है बीच में उठे, कुछ खा लिया, टेस्ट टाइम पे खत्म नहीं किया, चल रहा है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स डिस्ट्रॉय द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, स्पीड एंड स्टैमिना। दिस इज वाई सेंटर्स पे जाके जब कोई इन्विजिलेटर होता है, इंश्योर करता है कि आप एक जगह पे बैठ के टेस्ट लिख रहे हैं और आपका टेस्ट 3 घंटे बाद या 3.25 घंटे बाद रोक दिया। और तीसरी चीज आपको पता चलता है अपने वीक एरियाज क्या है, और उसके बाद आप वीक एरियाज फिक्स करते हैं, इससे आपका स्कोर बढ़ता है। देयर इज नो अदर वे, कोई और तरीका नहीं है।
जिससे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पाए। आप बार बार पढ़ के अपना स्कोर इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार आप 82 चैप्टर्स को पढ़ेंगे, एक तो आपको बेचैनी रहेगी क्योंकि बार बार 82 चैप्टर्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है और उससे फायदा नहीं होगा। उसकी बजाय टेस्टिंग आपको बताएगी ये आपको आता है, ये नहीं आता, जो नहीं आता उसके ऊपर आपने एक्सेसिव फोकस किया, ज्यादा प्रैक्टिस की। वो सारी चीजें आपके पास neetpad.com पे टारगेट बैच के अंदर अवेलेबल है। पर उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भी आपने पढ़ा टेस्ट जाके लिखा, टेस्टिंग शेड्यूल के हिसाब से आपने रिवीजन किया, टेस्ट लिखा, टेस्ट से आपको वीक एरिया आइडेंटिफाई हुआ, अपने वीक एरिया उसको फिक्स किया एक्स्ट्रा एफर्ट करके। दिस इज व्हाई टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या ऑप्शंस है ना। 2 ऑप्शंस है, आप घर पे टेस्ट लिख सकते हैं एनटीए सीबीटी फॉर्मेट में, है ना। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अवेलेबल है टारगेट बैच के अंदर। आप जंबो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 2028 के लिए 11th के करीब 60 टेस्ट हैं, टोटल मिला के 150 प्लस टेस्ट हो जाएंगे। 2028 वाले सेंटर्स पे जाके अर्ली स्टार्ट क्लास 11th का सिलेबस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 23 टेस्ट है। यहां पे सेंटर्स के ऊपर 2 ऑप्शंस होंगे। आप यदि खुद का लैपटॉप या टैब लेके आते हैं तो प्राइस थोड़ी कम है। यदि आप सेंटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंटर आपको मशीन प्रोवाइड करेंगे, उसके इसमें प्राइस इज गोइंग टू बी स्लाइटली हायर, क्योंकि सेंटर्स जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं दे चार्ज मच मोर देन सेंटर्स जहां पे पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होता है ना। 2027 के फ्रेशर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन, घर पे बैठ के जो दे सकते हैं टारगेट बैच में। अगेन जंबो है, 150 प्लस टेस्ट है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक रिलेंटलेस है जिसमें 35 टेस्ट है, जिसमें कॉम्बिनेशन है 120 टेस्ट और 180 टेस्ट का। एक वाइटल है जिसमें 27 टेस्ट, सारे 180 टेस्ट है। और रिलेंटलेस प्लस वाइटल 47 क्लासरूम टेस्ट एपिक में अवेलेबल है। इन सारे टेस्ट के डिटेल यदि आप जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। और 2027 के ड्रॉपर्स, उनके लिए भी घर पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है टारगेट बैच का। यहाँ पे भी आप जंबो ज्वाइन कर सकते हैं। जंबो में 140 घर पे बैठ के ऑनलाइन, ये सब आप एनटीए सीबीटी फॉर्मेट में दे सकते हैं। यहाँ पे भी रिलेंटलेस है, असेंड और एपिक है। इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे एक बार नीट का एग्जाम खत्म हो जाता है, क्योंकि ड्रॉपर्स अभी तक 2027 की तैयारी स्टार्ट ही नहीं कर पाए ज्यादातर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट इज योर चॉइस कि आप घर पे बैठ के दें या सेंटर पे जाके दें। यू हैव टू डिसाइड। यदि आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स में यह डिसिप्लिन नहीं होता कि वो घर पे बैठ के एक जगह पे जो टेस्ट की ड्यूरेशन है कुछ और ना करें, किताब ना खोलें, चैट जीपीटी ना खोलें। प्रॉपर्ली करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको अपनी असलियत पता नहीं लगेगी। आपको अपनी असलियत पता नहीं लगेगी तो आपके नंबर एक जगह पे अटक जाएंगे। नंबर एक जगह पे अटक जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको लगने लगेगा आप गधे। इंटेलिजेंट लोग का नीट में सिलेक्शन होता है, पर रियलिटी ये है जिन लोग का सिलेक्शन होता है वो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर्ली टेस्टिंग करके और उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। तो टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में डिसिप्लिन है, कोई इशू नहीं है। आप घर पे बैठ के एक जगह पे कुछ भी हो जाएगा, हिलेंगे नहीं, जैसे नीट एग्जाम में होगा, तो दिस इज फाइन। दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी चीपर, क्योंकि हमारा कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा। वी डोंट हैव टू पे टू द सेंटर्स टू कंडक्ट द टेस्ट। पर यदि आप में वो डिसिप्लिन नहीं है तो आपको शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको खुद के साथ बेमतलब में जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सेंटर्स आर गोइंग टू बी अवेलेबल, आप वहां पे जाके टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, जाके भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारे डिटेल दे देगा। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं गाइस, अभी क्या हो रहा है, 2026 का पेपर पोस्टपोन हुआ। इट शुड हैव इंपैक्टेड स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पास कर लिया, पर 2028 वाले भी, और जो लोग इस समय पे क्लास 12th में 2027 में फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे वो भी रुक गए। जैसे हाईवे पे एक्सीडेंट होता है ना, दूसरी साइड भी ट्रैफिक स्लो हो जाता है। ऐसा मत करिए, आपका टाइम निकल रहा है। अगले साल का एग्जाम वो तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही होगा, तो आपका बेमतलब में प्रेशर्स टाइम जा रहा है। प्लीज डोंट डू दैट। टेस्टिंग अभी से स्टार्ट करिए, आपका काफी सारा सिलेबस हो गया होगा। फॉर एग्जांपल 2027 फ्रेशर्स की बात करूं, अभी जो सारी टेस्टिंग है उसमें क्लास 11th के टेस्ट हो रहे हैं। सितंबर एंड से क्लास 12th के टेस्ट होंगे। क्यों? इस बहाने आपका 11th का रिवीजन होना चालू हो जाएगा और आपका कुछ सिलेबस खत्म हो जाएगा 12th का। उससे आपको कंफर्ट आएगा कि हाँ मैं 12th का भी दे सकता हूं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आप neetpad.com पे जाके घर पे बैठ के कैसे आप एनटीए सीबीटी फॉर्मेट में दे सकते हैं। आप आए कोर्स कंटेंट पे, टेस्ट पे है। जैसे आप पास्ट ईयर का कोई भी पेपर उठा लीजिए, अच्छा 2024 का पेपर उठा लेता है। ये देखिए एनटीए सीबीटी फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है। जहां पे भी टेस्ट जनरेट होता है, डीपीपी जनरेटर है, कस्टम टेस्ट जनरेटर है, पास्ट ईयर पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, सब जगह पे आप एनटीए सीबीटी फॉर्मेट में टेस्ट लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने लगेगा, ये आपने अटेम्प्ट कर लिया। यदि आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बताएगा आपने छोड़ दिया है ना। बाय द वे दिस इज फैंटास्टिक। यहाँ पे 3 राउंड मेथड भी आराम से अप्लाई हो सकता है। जो भी आपने इस तरह से छोड़ दिया, आप ये मान लीजिए ये वाला क्रॉस है, आपने इसको किया और उसके बाद आपने कहा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो ये आपका सर्किल हो गया और ग्रीन वाला आपका वो हो गया जो आप 100% श्योर हो। बाय द वे गाइस, बहुत बड़ा एक फर्क ये भी पड़ता है,
आपके पूरे 20 मिनट बचते हैं सीबीटी फॉर्मेट में, क्योंकि आपको ओएमआर नहीं भरना है। तो ये सारी चीज़ों की आदत आपको तभी पड़ेगी जब आप कंसिस्टेंटली, रेगुलरली ऐसा अपना टारगेट बना लीजिए कि हर 2 हफ्ते में एक बार एनटीए सीबीटी फॉर्मेट यहाँ पे टारगेट बैच में अंदर घुसे और टेस्ट लिख दिया। आपकी रेगुलर टेस्टिंग भी सारा जो स्केड्यूल है, एपिक का, रिलेंटलेस का, वाइटल है, असेंट का, अर्ली स्टार्ट का, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपसे पीडीएफ शेयर कर देगा। पर टेस्टिंग को सीरियसली लीजिए, है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। ये वाला आपका एनटीए सीबीटी फॉर्मेट है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आता जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस यू कैन डू। इसके बाद जब आप इसे सबमिट करेंगे तो यू कैन ऑल्सो व्यू ऑल द आंसर्स। पर क्या चीज़ ये है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम नीट जैसा, उसको यदि आप सोच रहे हैं कि पढ़ के क्रैक कर देंगे, पढ़ने के बाद सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करके क्रैक कर देंगे, गड़बड़ है। पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और अपने आप को टेस्ट करना। यदि आपको एग्जाम के लिए परफेक्टली रेडी होना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप टेस्टिंग नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो गड़बड़ करते हैं अपनी तैयारी में, वो ये है, कहते हैं मैं और कर लेता हूँ, और कर लेता हूँ, और कर लेता हूँ, तभी एग्जाम लिखूंगा जब मैं रेडी हूँ 720 लाने के लिए। फिर वो टेस्टिंग चालू करते हैं बहुत लेट। टेस्टिंग शू से करनी होती है, जिससे आपको शू में वीक एरिया पता चल जाए, जिससे आप शू से वीक एरियाज के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे पाएं, हर रोज 1 घंटा लेट से, और उससे फिर आपका मार्क्स इंप्रूव होता है। अदरवाइज आप उसी जगह पर अटक जाएंगे जहां पे आप शू में स्टार्ट हुए थे, 400, 450, 500। जो लोग टॉपर्स होते हैं वो टेस्टिंग रेगुलरली करते हैं और वो टेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ से पिछले 6 साल में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ है। उन सब के बारे में ये चीज़ कॉमन थी, उन्होंने टेस्टिंग जल्दी स्टार्ट की और वो हर टेस्ट को लिखते थे, मिस नहीं करते थे। आप लोग भी रेगुलरली टेस्टिंग neetpad.com पे एनटीए सीबीटी फॉर्मेट में हमारे साथ कर सकते हैं। कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। यदि आप जानना चाहते हैं टेस्टिंग के बारे में, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारे डिटेल दे देगा। बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्टिंग को पोस्टपोन ना करें। पोस्टपोन करेंगे आपकी तैयारी सफ़र करेगी। ठीक है बच्चों।